मुंबई में चुनावी बिगुल बज चुकी है। महानगर पालिका की चुनाव बहुत जल्द होने वाली है और हम अभी मौजूद है मुंबई के अड़ुशक्ति नगर विधानसभा चीताकेम वार्ड नंबर 145 में और हमारे साथ यहाँ के एक कर्मठ नेता है। आइए उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ शब्बीर खान जी हैं जो निर्दलीय हैं और इस चीताकेम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच और किस तरह चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद यहाँ पे किस तरह काम करेंगे और क्या क्या काम करेंगे। शब्बीर जी, सीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं और देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या काफी है, काफी जनसंख्या वाला इलाका है, काफी लोग रहते हैं और यहाँ पे अगर समस्या की देखी जाए तो समस्याओं की भरमार लगी पड़ी है। क्या कहेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ पे जनता अगर आपको चुन के देती है, किस मुद्दे पे काम करेंगे, कौन सा विकास करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे 2017 में जब 4G की बात हो रही है तभी भी हमारे माँ बहनें आज भी पानी और कचरे के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्शन तो छोड़ो, मैं कम से कम हम लोग की एक ये है कि हमारी ये सोच होती है कि हमारे जरिए से अगर किसी को एक गिलास पानी भी मिलेगा तो रोज़ क़यामत के दिन मरने के बाद में भी उसका सवाब हमको मिलने वाला है। इसके लिए मैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरे वार्ड के सारे लोगों को पानी किसी भी हालत में हर तरीके की कोशिश करके पानी के बारे में तकलीफ नहीं होवे, इसके ऊपर सबसे पहला मैं काम करने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जगह जगह पे कचरों का अंबार लगा हुआ है और हमारी सीएन न्यूज की टीम ने भी विजिट किया था। लोगों का भी यही कहना है, यहाँ पे कभी झाड़ू तक नहीं मारते महानगर पालिका के अधिकारी, गटर जो है ऐसे ही जाम पड़े हैं। क्या कहेंगे और कौन से मुद्दे पे आप काम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे? देखिए, कचरा, जहाँ तक कचरा और गटर की बात है, मैं कॉरपोरेशन में मेरे काम का तरीका सारे अधिकारियों को अच्छी तरह से पता है। मेरे जीत के आने के बाद में आप खुद भी अपना सर्वे करा सकते हैं कि मेरा सिर्फ जीतना पूरे इलाका अपने आप साफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि इनसे काम कैसा लेने का और उनको पता है कि मैं काम कैसे कराता हूँ। अगर देखा जाए तो शब्बीर जी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी जनसंख्या में लोग हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं किस तरह लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनको जिताने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अगर देखा जाए तो शब्बीर अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो चीताकेम की कहीं ना कहीं तस्वीर बदल सकती है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इस नगर के रहवासी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो किस तरह का काम करा के लेने की कोशिश करेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कोई पॉलिसी मैटर के ऊपर बात नहीं करता है। 3Z का मामला यहाँ पे चल रहा है, जो 310 घर को नोटिस दिया है, अब तक के यहाँ का कोई सिटिंग कॉरपोरेटर ने उसके ऊपर मुद्दा नहीं उठाया है, ना ही बात की है। सबको यही नाली, कचरा, पानी, इसी के चक्कर में लगा के उलझा के रखा है। पॉलिसी लेवल पे अगर बात करेंगे तो हमारा चीताकेम ऊपर कुछ बड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा है। 145 वार्ड अगर आप घूम के देखेंगे तो बहुत छोटा सा एक वार्ड है। यहाँ पर अभी तक के 1946 के यहाँ पे जो आए लोग, उनके अभी तक के पासबुक नहीं मिले हैं। वो पासबुक भी अभी तक यहाँ पे किसी को नहीं मिला है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा होता है। लोगों ने बात किया है कि मैं तकलीफ मांग कर लिया हूँ, लेकिन मांग के काम ही नहीं किए, तो मांग के तकलीफ लेने की क्या वजह? बात नहीं है, यहाँ पे बात मत करो, काम करके दिखाओ। वैसे लोगों को हम लोगों ने सोचा है कि भाई आज के ज़माने में बीएमसी में जिसका डंका बजता है, हमने सोचा कि भाई आज उनको जो है चुन के लाएंगे तो बीएमसी का काम यहाँ पर चीताकेम का। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम शेख है। मैं यहाँ पे 1976 से मैं यहाँ पे हूँ। जब से अणुशक्ति नगर टूट के यहाँ पे आया है, जनता कॉलोनी जिसको बोलते हैं, हम लोग जब से यहाँ पे है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे नेता तो आए, काफी पार्टी के लोग आए यहाँ पे चुनने के बाद, सिर्फ वादे किए, काम नहीं किए। लेकिन शब्बीर जी अगर चुनाव जीतते हैं तो चीताकेम की जो तस्वीर है, जो यहाँ पे गंदगी भरी पड़ी है, जो यहाँ पे कचरों का अंबार लगा पड़ा है, अगर देखा जाए तो रोड पे खड्डे हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जनता किसे चुन कर देगी, कौन बनेगा यहाँ से नगर सेवक और किस पार्टी का होगा महापौर, ये अभी तो सवाल है ही। लेकिन जनता जिसे चाहेगी उसे ही जिता सकती है। चीताकेम का अगर विकास की बात करें तो चीताकेम में विकास कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे काफी जनसंख्या वाला इलाका है, काफी लोग रहते हैं, काफी घनी बस्ती है यहाँ पे। और अगर देखा जाए यहाँ पे विकास की बात की जाए तो यहाँ पे विकास नहीं है। लोगों की जो समस्या है,
24 घंटे यहाँ पे बनी पड़ी रहती है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जो इस चीता कैंप के मोहल्ले में रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे जो समस्या लोगों की बनी पड़ी है, किस तरह की समस्या है और किस समस्याओं पे काम करना चाहिए सब्बीर जी को यहाँ पे? देखो, मैंने एक चंद 15-20 साल से सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ और बहुत से सिर्फ काम ही किया। मैंने कोई पॉलिटिक्स में बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, लोगों का काम किया, ऐसे कचड़े का, पानी का वगैरह का काम किया। लेकिन इधर जो जमीन में खड़े है, इधर का एक पाइपलाइन है, एक 150 का लाइन है, यहाँ से ऊपर तक जा रहा है। तो 8 साल से पाइपलाइन डाल चुका है, कोई लोग ऐसा इसको ध्यान नहीं दिए चालू करने का। पानी यही कड़ेला है, उस वाल को यहाँ चालू करते तो पानी वहां तक जाता था। यहाँ के लोग ने 10,000 8,000 खर्चा करके सिर्फ पाइप को दुकान से खरीद के डाल के वहां से यहाँ तक लेके आ रहे। तो उनको खर्चा बचाने के लिए मतलब कर सकते, इसको अपन चालू करते तो ये 8 साल से पानी इसके अंदर ही है। लेकिन यहाँ के जो बड़े लोग हैं, मैंने जो बोल रहा हूँ, उस वक्त कोई सुनने को राजी नहीं ये था, तो उसके लिए उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन पानी यही है इस पाइप का। दूसरी बात है, बारिश तो साल में एक टाइम तो आता है, तो लेकिन यहाँ बाथरूम ऊपर टॉयलेट है, वो टॉयलेट भरने के बाद बारिश में जो नाला है भर के सीधा नीचे आउट होके वो दूसरे जी सेक्टर एरिया में जाता है। यहाँ से नूर मस्जिद तक वो पानी जाता है। तो 40-80 घर है, वो 80 घर के अंदर बाथरूम का टॉयलेट का पानी जाता है। आज तक वो चीज को कोई नहीं क्लियर पाए। बारिश से एक दिन नहीं आता है, साल में एक टाइम तो आते रहता है। आज तक चीज नहीं, कभी भी भर गया तो ओवरफुल में पूरे जी सेक्टर खराब हो जाता है, पूरे ए सेक्टर पूरे खराब हो जाता है। तो इसको आज तक कोई ध्यान नहीं दे। जब हम काम कर नेक्स्ट टाइम काम करा तो लोग को बोले तो कोई सुनने को रेडी नहीं। तो उसके लिए जो काम मेरे से हुआ उतने हम लोग काम करके निकल गए। और दूसरी बात, यहाँ मेरठ में जो डिलीवरी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सही है, लेकिन लोग उधर रेसिडेंट डॉक्टर नहीं है और लोग सही सिस्टर लोग नहीं है बराबर। लोग हमारे जो माँ और बहन लोग बराबर, उधर भाभी लोग जाए तो उधर कोई जवाब सही नहीं है और लोग बराबर ध्यान नहीं है। आधी रात में गए तो कोई गाड़ी नहीं है, लोग अकेले बुरके पे या कोई चीज, कोई हिंदू बहन या मुसलमान रहे तो वहां से चल के आना पड़ता आधी रात को। या कुछ दवा के लिए रात को 12 बजे के बाद मेडिकल बंद है, कोई मेडिकल चालू नहीं, ना पुलिस चालू करती है, ना कोई लीडर आके चालू करवाता है। डे नाइट का कोई ऐसा मेडिकल लाइन नहीं, बस इतने करने आते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चीताके में समस्याओं की भरमार लगी पड़ी है। यहाँ पे काफी लोग रहते हैं, लेकिन जो लोगों की समस्या है उसे सॉल्व करेगा कौन, लोगों की जो परेशानी है उसे उसका निवारण करेगा कौन? कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।